हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए एसआई मात्रक। साइंस का मोस्टली आपका देखा जाए कॉन्सेप्ट होता है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बात करेंगे भौतिक राशियां व उनके एसआई मात्रक की बात करते हैं, यानी राशि की बात करें। राशि क्या होती है? यानी जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं। अगर बात करते हैं राशि की, जिसको हम क्या करते हैं संख्या के रूप में प्रकट करते हैं, वो हमारी राशि हो जाती है। अब हम बात करते हैं भौतिक राशियाँ, यानी भौतिक के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो भौतिक राशियाँ हमारी दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से हमारी पहली होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। तो ये हमारी होती हैं दो राशियाँ होती हैं जिनको हम जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं। इसी बेस पर क्या है बेटा, आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, पहला हमारा है अदिश राशि। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। अगर हम बात करते हैं अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें अगर देखा जाए हमारी कोई दिशा नहीं होती है, वो केवल क्या है परिणाम, यानी दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम बताती हैं, परिणाम होता है, वे हमारी भौतिक राशियाँ हो जाती हैं। जैसे कि समय, समय में कोई दिशा की बात नहीं होती। चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन और विद्युत धारा आदि हमारी सभी क्या हो जाती हैं अदिश राशियाँ हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं सदिश राशियों की, यानी वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। अगर हम जब भी देखो, जब भी हम राशियों की बात करेंगे कि सदिश और अदिश में डिफरेंट क्या होता है, तो सबसे मोस्टली डिफरेंट हमारे यही माना जाता है कि जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें दिशा नहीं होती है, यानी कि उनमें दिशा नहीं होती, केवल उनमें परिणाम होता है। लेकिन सदिश राशि की बात करते हैं तो उनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। और जो योग के निश्चित नियमों के तहत जोड़ी जाती हैं, जैसे वो हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, रेखीय संवेग। यानी अगर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, जितने भी हैं ये सभी आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे माप के मात्रक की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं माप के मात्रक या इकाई की बात करते हैं। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मात्रक किसे कहते हैं, तो मापन के निर्देश मानक को हम क्या कहते हैं मात्रक कहते हैं। और दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को हम मापन कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ये हमारे दो प्रकार के मात्रक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आता है ना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दिया करो, जिससे उनको लोगों को भी पता चल सके कि हाँ, इस पे आपको साइंस के साथ साथ कई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। चलिए हम बात करेंगे, अब मूल मात्रक की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं हम। जैसे किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। अगर हम बात करते हैं जो मात्रक क्या होते हैं अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, वो हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 7। अगर मूल मात्रक की संख्या की बात करते हैं तो वो होती है 7, जैसे कि मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन, कैंडेला। ये सभी हो जाते हैं हमारे मूल मात्रक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यानी व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि न्यूटन, पास्कल, जूल और वोल्ट, ये सभी हमारे हो जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक हो जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ अच्छे से समझ सकते हो कि अगर मूल मात्रक की संख्या होती टोटल कितनी होती है, 5 होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं मात्रक और उनकी मात्रक पद्धति की बात करते हैं, यानी हम बात करेंगे यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे कि भौतिक राशियों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियां निम्नलिखित हैं। जैसे आपका CGS पद्धति होता है, दूसरा आपका MKS पद्धति होता है, और आपका सेकेंड एंड थर्ड होता है आपका FPS पद्धति। एक हमारा होता है जिसको बोलते हैं SI
पद्धति बोलते हैं या इसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं, इसे हिंदी में बोल देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति बोल देते हैं। चलिए, इन सभी के आपको यहाँ फुल फॉर्म भी लिखे हुए हैं, तो अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि फुल फॉर्म कभी पूछ दिया जाता है कि सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है, एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्वेश्चन में किसी भी आपका एसएससी बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, टेट का, सीटेट का हो, कोई भी आपका एग्जाम हो सकता है, तो उस एग्जाम में आपको ये पूछ सकते हैं कि इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे सीजीएस पद्धति, यानी इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सीजीएस पद्धति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है सीजीएस पद्धति हो जाती है। अब हम बात करेंगे एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में देखेंगे, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति कह देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ये हमारी सभी पद्धतियाँ होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एफपीएस पद्धति, यानी इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट में चेंज हो जाता है, यानी और पाउंड और सेकंड हुम में चेंज हो जाते हैं, यानी इसी कारण क्या है, इस पद्धति को हम एफपीएस पद्धति कह देते हैं। अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट, जिसको बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति बोलते हैं, यानी यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संवर्धित व संशोधित रूप है। अंतर्राष्ट्रीय माल तौल के अधिवेशन 1960 ईस्वी में एसआई यूनिट को स्वीकारा गया, यानी एसआई का पूरा नाम अगर देखा जाए तो इंटरनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, जिसको हम एसआई कहते हैं। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में हम एसआई पद्धति का ही हम प्रयोग कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। चलिए हम इनको समझेंगे कि कौन से आपके 7 मूल मात्रक और आपके संपूरक मात्रक हैं। तो एसआई के 7 मूल मात्रक हमारे होते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, केंडला, मोल। और संपूरक मात्रक होते हैं रेडियन, स्टेरेडियन। और एसआई के मूल मात्रक जो विस्तार में समझेंगे, जैसे लंबाई। एसआई में लंबाई की बात करते हैं तो एसआई में लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, और 1 मीटर वह दूरी जिसे प्रकाश निर्वात में आप देखोगे 1/, यानी देखा जाए तो 1/, आपको ये पूरा दिख रहा है, सेकंड में तय कर सकता है। इसी प्रकार से आपका ये लंबाई हो जाता है। यानी बात कर रहे हैं हम ताप की। ताप का मूल मात्रक हमारा केल्विन होता है, यानी इसका प्रतीक के होता है। अब बात करेंगे ज्योति तीव्रता की, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ की जो मात्रा होती है, तो पदार्थ की मूल मात्रा यानी मात्रक की बात करते हैं तो उसका होता है मोल होता है। और ध्यान रहे, यह पदार्थ के परमाणु का मात्रक है, इसके द्रव्यमान का बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बेटा, भौतिक राशियां और उनके हम एसआई मात्रक को अच्छे से पढ़ेंगे। यानी अब आपके लिए मोस्ट पॉइंट है कि आप लोग कॉपी और पेन अच्छे से रखें अपने पास और इसको अच्छे से लिख लें। जैसे हम बात करेंगे कि भौतिक राशियों और उनकी मात्रक की बात करेंगे, तो जैसे कि आपका इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रक हमारा सेकंड होता है। आयतन का मात्रक जो होता है घन मीटर होता है। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और दाब का अगर मात्रक की बात करते हैं तो वो होता है पास्कल। और ताप का मात्रक होता है केल्विन। ऐसे ही हमारे हैं द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ऐसे ही घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाता है। त्वरण का वर्ग मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। शक्ति का जूल प्रति सेकंड या वाट हो जाता है। कार्य की बात करेंगे तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल हो जाता है।
ऊष्मा का देखें तो ऊष्मा का हमारा हो जाता है जूल हो जाता है। हम ऊष्मा की और ऊर्जा की बात करते हैं तो दोनों का क्या हो जाता है, जूल मात्रक हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।